Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel जिया एंड दिया इंग्लिश क्लासेस। तो गाइस आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो नरेशन से ही रिलेटेड है और नरेशन में आज पढ़ेंगे कुछ हम अलग। क्या पढ़ेंगे? नरेशन। और नरेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, या नरेशन को ना होकर के यहाँ पर हम हेडिंग डालते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। क्या होगा? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन हमने पहले भी बताया है। इसका जो अर्थ होता है, डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष और इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष। यही बताया। कल का जो वीडियो था हमने, या जो कल का मेरा क्लास था, उसमें हमने सीखा था फर्स्ट पर्सन कैसे बदला जाता है। और आज का जो टॉपिक होगा उसमें हम सीखेंगे फर्स्ट पर्सन के साथ साथ सेकंड पर्सन को भी। चलिए, लेकिन उससे पहले हमें इस चार्ट को ध्यान से याद करके रखना है, इस चार्ट को। और ये चार्ट आपका क्या होगा थोड़ा सा हम जान लेते हैं। जैसे आपका ये चार्ट होगा आई। ये इस चार्ट को हम थोड़ा सा रिप्लेस कर लेते हैं। ये हो गया आई, मी, माई और माई। फिर दूसरा था वी, अस, आवर और आवर्स। तीसरा था यू, यू, योर और योर्स। ठीक। फिर अगला था ही, हिम, हिज। ठीक। फिर अगला था सी, हर, हर और हर्ष। फिर एक और था दे, यहाँ हो जाएगा आपका द्यम, दियर और दियर्स। यही था। हमने कहा था इसको जब तक ये आपको याद नहीं होगा, कंठस्थ नहीं होगा ये, तब तक आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, मतलब ये पर्सन चार्ट है, ये आप किसी कीमत पे बना नहीं पाएंगे मेरे भाई। इस चार्ट को हमने कहा था आप ऐसे याद कीजिएगा, सब्जेक्टिव केस आई, मी, माई और माई। अगर ये चार्ट आपको याद है तो 100% आप कुछ कर ले जाएंगे। अब इसमें क्या बताया गया था? अब इसका जो टॉपिक था हमने कल यही पढ़ा था कि सेज के बाद क्या आ जाए? सेज के बाद ऑब्जेक्ट आ जाए। तो हम सेज को बदल देंगे टेल्स में। किसमें बदल देंगे? टेल्स में। और यहाँ फिर कहा गया था सेज के बाद नो ऑब्जेक्ट, तो सेज को हम क्या लिखेंगे? सेज। ये पढ़ा था हमने। या एक चीज और हमने पढ़ा था, या अगर ये नहीं आता है, या पढ़ा था कि से के बाद अगर ऑब्जेक्ट आ जाए तो इसको हम बदल देंगे टेल में। यहाँ फिर कहा गया था से के बाद नो ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट ना हुए तो भैया से के हम कथुम बदलब से, मतलब से को टेल में नहीं बदलेंगे। और इन पूरे के लिए हमने क्या कहा था? एक चीज़ और कहा था कि भैया ऐसा है, इन्वर्टेड कामा यहाँ हटाने के लिए कंजक्शन दैट का INVERTED इन्वर्टेड कामा
हटाने के लिए, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? कंजक्शन दैट का। अगर ये सेज और से आ रहा है, क्या कह रहा है? सेज और से आ रहा है, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। ध्यान रहे दोस्त, अगर ऐसी कंडीशन बन रही है तो जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनेगा तो उसका टेंस चेंज नहीं होगा। अब कैसे? ध्यान से देखते हैं यहाँ। अब एक आध एक्सरसाइज कर लेते हैं। जैसे लिखा है राम सेज टू मी आई एम ए बॉय। अब इसी का कह रहा है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है, या आई एम बॉय ना करके लिख देते आई एम रीडिंग। क्या हो जाएगा यहाँ? रीडिंग हियर। ठीक, चलिए आपकी सही और अच्छा आ गया। अब कह रहा है राम है, तो डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो राम है। देखो भैया सेज है और सेज टू के बाद ऑब्जेक्ट है, तो ये तो पता है सेज के बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो बदल दो किसमें? टेल्स में। और टेल्स के करे जगह ये लिखेंगे सेज टू के जगह पे, सेज टू की जगह पे हो गया हमारा टेल्स। हाई ऑब्जेक्ट मी है तो है ये मी। फिर है यहाँ चलिए आओ, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए कंजक्शन दैट, तो कंजक्शन दैट। ठीक, अब यहाँ पर्सन हम चेंज करते हैं। हमने पर्सन के लिए एक ट्रिक बनाया था और बताया था कि जब भी आपको, या आज हम दो ही पर्सन बदल रहे हैं, यस ओ यन, यही बताया था, यस ओ यन। तो आज हम यन की बात नहीं करेंगे, आज हम केवल एस ओ की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एस ओ की बात करेंगे। और एस ओ में क्या आता है? हमने कहा था फर्स्ट पर्सन की अगर बात होगी, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो ये दोनों आपके क्या हैं? ये दोनों है फर्स्ट पर्सन और ये आपका है सेकंड पर्सन, यही तो बताया गया था। तो अब आई आ गया, आई हमारा है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन के अनुसार भैया सब्जेक्ट के अनुसार। अब ध्यान दीजिएगा बहुत गौर से, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि इसके पहले वाला भी वीडियो ऐसा ही कुछ था। आई फर्स्ट पर्सन, हम कहें जब फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग बदला जाएगा तो जवन रही वही का खिया मुँह उनके सब पकड़ो, कहते चल हमारी जगह बैठ, यही ना। उसकी जगह को क्या करेंगे? चेंज कर देंगे। तो एका लायक यहाँ बैठावे है, लेकिन एक शर्त है कि अगर केहू के नाव आएगे, का आएगे? नाव। अगर नाव केहू का आएगे तो चाहे ही में आई और चाहे सी में आई, के में आई, चाहे ही में और चाहे सी। तो अब की पहल के दइए में आएगी केहू के नाव। यहाँ क्या है? राम। राम, तो राम की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? चाहे ही लिखब और ही लिख सकते हैं, सी नहीं लिख सकते। क्या लिख सकते हैं? ही। तो अब यहाँ नया जो कर्ता बनेगा, आई के जगह यहाँ पे काव बन जाएगी भैया ही। काव बनी ही, काव बनी ही। तो अब यहाँ हो गया आपका ही। अब ही के तुरंत बाद भाई एक टेंसफॉर्म चेंज ना हुई। काहे ना टेंसफॉर्म चेंज हुई? क्योंकि ये जो लिखा है ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है, यहाँ से यहाँ तक की अगर हम बात करें तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बा। ये जब कौनो प्रेजेंट के टेंस हो, माने चाहे इंडेफिनिट रहे, चाहे कंटीन्यूअस रहे, चाहे परफेक्ट रहे, चाहे परफेक्ट कंटीन्यू, माने प्रेजेंट के चारों टेंसों में से कौनो टेंसों में अगर ई रही तो एक टेंसवा बदल नहीं जाए। फिर से समझो, अगर रिपोर्टिंग वर्बवा प्रेजेंट के कौनो टेंसों में बा या फ्यूचर के कौनो टेंस होम बा, तो एक एमहे के टेंस बदला नहीं जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला जाएगा। फिर से जानो भैया ना, भैया अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर के कौनो टेंस होम बा तो एक टेंस ना बदल जाए, एमहे दो तीन चीज बदल जाए। कर्ता बदल जाए और जो वर्ड लिखवाया गया बदलने वाला वो बदला जाएगा। तो कर्ता तो हम बदल लिहन, तो आई के साथ है एम, तो ही के साथ है एम थोड़ी ना लगाला,
वही टेंस में रह देवे है। तो ही के सथवा हो जाए यहाँ इज। अब यहाँ रीडिंग है तो यहाँ हो जाएगा आपका रीडिंग। अब आएंगे हियर, तो हियर के बता रहे हैं भैया बदले, तो हियर क्या हो जाएगा देयर। हियर के हो जाए देयर। और ये मेरा ना समझ में आवे तो यही से पहले टी जोड़ दो, तो एच ई आर ई है भाई, पहले का जुड़ गया टी। क्लियर। अब एक चीज और देखो, आई रहा, आई ये सब्जेक्टिव केस है, तो एक हमने यहाँ भी ऐसे फिर से यहाँ भी कह सकते हैं जब कोई पुरुष होगा तो ये लाइन इस्तेमाल की जाएगी, और जब कोई स्त्री होगी तब आपके लिए ये लाइन इस्तेमाल की जाएगी। ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा अब इसको कट कर लेते हैं कहीं से। अब इसको ले चलने का नीचे पारी आ जाएगी। चलिए हम थोड़ा और ऊपर चलते हैं और ऊपर चल के फिर प्रयास करते हैं बनाने के लिए। चलिए अभी फिर उसी तरह चलते हैं जैसे लिखा है he says we have played today। अभी भी हमको टेंस नहीं बदलना है भाई। ही है तो ही, अब सेज के बाद ऑब्जेक्ट बा नहीं बा, तो सेज को हम कहते बदलब टेल्स में। सॉरी गलती हो गया, उसके लिए सॉरी। अब सेज के बाद ऑब्जेक्ट नहीं बा तो हम सेज को लिखेंगे सेज में। हाई कमवा हटाओ के लिए कंजक्शन दैट। अब फिर वी कवन पर्सन, फर्स्ट पर्सन। कौन पर्सन? फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन के अनुसार बदल जाए सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट जो नहीं हम कह रहे पकड़ के लाके बैठा लो कि यार अब हम जाते थे हमारी जगह ये बैठ, तो अब ये यहाँ से जात हैं, अब इनके जगह ये के बैठी, के बैठी ही बैठी है। ठीक है। तो अब यहाँ नया करता क्या हो गया ही। क्या हो गया ही, के बैठ गया भैया ही, तो यहाँ हो गया ही। वी बहुवचन है, बहुवचन के साथ है तो ही एक वचन है, एक वचन के साथ है का लग जाए हैज। और प्लेड है तो हो जाए प्लेड। टुडे को आप रिप्लेस करेंगे किसमें दैट, और दैट के बाद यहाँ हो जाए डे तो हो जाए दैट डे। ठीक। चलो अब उसी तरह से जैसे लिखा है दे से टू मी। ठीक। वी आर पुअर नाउ, इसी को बनाना है। ठीक। ये क्या हो गया चलो पूरा मिटा के फिर से बना लेते हैं। आगे का वाक्य हमारा दे से टू मी वी आर नॉट पुअर। चलो इस तरह हो गया। ठीक। अब दे है तो हो गया दे। से के बाद देखिए से टू के बाद ऑब्जेक्ट है तो से टू की जगह पे आप क्या लिखेंगे टेल। मी है तो हो गया मी। हाई कामा हटाने के लिए कंजक्शन दैट। क्या हो गया कंजक्शन दैट। यहाँ तक आ गया समझ में। अब फिर आगे क्या होगा, आगे जो होगा आपका, अब ये देखो वी है, वी फर्स्ट पर्सन है भैया। अब हम फर्स्ट पर्सन सिखा रहे हैं बदलना, केवल अभी कर्ता बदलना सिखा रहे हैं। कर्ता के साथ साथ और क्या क्या होगा ये चीज़ें अभी बताएंगे। ठीक। अभी फर्स्ट पर्सन के बाद सेकंड पर्सन सिखाएंगे और सेकंड पर्सन के बाद फिर हम थर्ड पर्सन की तरफ चलेंगे। ठीक।
अब यहाँ क्या हो गया, अब यहाँ हो गया वी फर्स्ट पर्सन दे के अनुसार बदलेंगे। तो काव कहन है भाई, इनके कहन भैया ये ऐसे ट्रांसफ़र होत है, मने एक इनके ट्रांसफ़र होत बा, तो इनके जगह ये क्यों कागज चाहिए, और जब क्यों आई तो क्या आई, ये नहीं आई है, जे यहाँ बात तो यहाँ हो जाए दे। अब इहो बहुवचन इहो, तो दोनों के सथवा एक के सहायक क्रिया, आर है तो आर, नाट है तो नाट, और पुअर है तो पुअर। ठीक, इस तरह होगा। और आगे और देख लो, अब और आगे और चलते हैं। यू से, जैसे हमने वाक्य लिखा, यू से कामा डॉट कामा, आई रीड माई बुक। ठीक, अब इसको बनाएंगे, यू से है, अब से के बाद ऑब्जेक्ट नाई है, तो भैया से के बाद जब ऑब्जेक्ट नाई है तो से के काव लिखा से, हाई कमवा हटाओ के लिए कंजक्शन दैट। अब दैट के तुरंत बाद हम कर्ता बदलब, फिर भैया इनके ट्रांसफ़र करो, आई के ट्रांसफ़र करो, और ट्रांसफ़र के बाद भाई जब क्यों ट्रांसफ़र हुई तो उनके जगह क्यों आई नियुक्तियाँ हुई, तो आई फर्स्ट पर्सन यू के अनुसार बदलें, तो हम कहें जे रहा है उन्हें उठा के गम से ले और बैठा दो, तो यहाँ क्या हुआ है, यू है तो यू वही है, के आई यू आई, यहाँ हो गया आपका यू। अब फिर वैसा लिख दो, रीड है तो हो गया रीड। अब देखो आ गया माई। ठीक, अब यही चेंजिंग हम आपको सिखाने जा रहे हैं, इसमें आप थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखो ये आपका हो गया, आ गया माई। माई भी कौन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। देखो ये पूरे आपके फर्स्ट पर्सन है, ये सब फर्स्ट पर्सन है। ठीक, इस तरह से इतने 6 वर्ड है जो फर्स्ट पर्सन है। ठीक, तो इहो बदल जाए केकरे अनुसार, या नहीं यू के अनुसार। तो जब यहाँ बदल जाए तो पहले नंबर वाला कर्ता लिख जाए, और ये तो जान गो। अब एकरे एका बदले खरता के का करे परी, गिने परी। माई आई गए तो कहाँ बा माई है, बा यहाँ है, क्या है माई वहाँ पर है। क्या करे अनुसार बदले के बाद यू के, तो जैसे देखो आई मी माई तीसरे नंबर पे है, तो यू के तीसरे नंबर पे क्या है, तो अब यू है बा यू यू योर, तो अब माई की जगह यह पका हुई योर। अगर ये मैं ना समझ पाओ तो ऐसे सुनो भैया, अब आप बदल के आई मी माई, मतलब आई मी और माई तीसरे नंबर पे हम बदलत है यू के अनुसार, तो यू यू योर का हो जाए योर, का हो जाए योर। समझ में आई? तो यहाँ माई की जगह पे क्या हो जाएगा योर, क्या हो जाएगा योर, क्या हो जाएगा योर। अब बुक है तो हो जाए बुक। अब कुछ लोग कहिए सर जी और एक ट्रिक और हमारे लगे बा, और वो ट्रिकवा हुए का यो जानो। अब वो ट्रिकवा यह है, हाँ वो ट्रिक भैया ई बार आई के साथ अपने का अंग्रेजी का लगाबा माई, भाई आई के साथ अपने के अंग्रेजी माई लगता है। तो जब भाई नयका करतवा काव बना यू, तो यू के साथ अपने का अंग्रेजी काव लिख जाए योर, काव लिख जाए योर। और आज हम अपने की ही अंग्रेजी केवल सीखेंगे। ठीक, समझ में अगर नहीं आया तो फिर से यह चीज़ें देखा था और सीखत है। अबहिन तक तो हम यही सीखते रहे, क्या सीखते रहे भाई, कि ऐसे ऐसे ये परिवर्तित होता रहेगा और परिवर्तित होता रहेगा। चलिए फिर से इसको इधर कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको समझाने में आसानी रही। वो चार्ट आपके लिए बहुत ही मस्ट है अगर आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सीख रहे हैं। अब चलिए हम सेकंड पर्सन को सीखेंगे कैसे। जैसे ही said to me,
यू आर ए बॉय। एक बनाव एक है, बहुत आसान बा, वैसे है सेड ना रहे से रहे बहन, सॉरी ही सेज रहा है, यहाँ ही सेज टू मी। तो जब बनाएंगे तो ही है तो ही। अब सेज टू की जगह पे का लिखा टेल्स। काहे टेल्स लिखा? क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट बाय, और जब ऑब्जेक्टवा रही तो भैया बताइए रहा कि से टू के जगह ये का लिखे है टेल्स। हाई मी है तो हो गए यहाँ मी। हाई कमवा हटाओ के लिए केकर प्रयोग? कंजक्शन दैट। केकर प्रयोग? कंजक्शन दैट। यहाँ तक तो समझ में आए। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम बदल रहे हैं फिर अब की आज फिर सीखे चलते यू। यू कवन पर्सन? सेकंड पर्सन। कवन पर्सन? सेकंड। और सेकंड पर्सन केकरे अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। केकरे अनुसार भैया? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। सेकंड पर्सन प्रोनाउन को हम केकरे अनुसार मतलब? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्टवा का हुए? मी। अब यहाँ से थोड़ा समझने का प्रयास आप यहाँ, हम केकरे अनुसार बदल रहे हैं? मी के। ठीक, तो मी है और हम ई का हो यू। यू है यहाँ मी है तो मी के यहाँ यू का हो? करता हो। फिर से ध्यान दो, यू यहाँ करता हो और मी कब हो? करता नहीं हो। तो मी के हमें करता लिखे के बाद देखो यहाँ मी है तो मी के करता सब्जेक्टिव केस का हो यू। तो यहाँ का हो जाए भैया? यू। का हो जाए? का हो जाए? क्या हो जाएगा? यू। क्या हो जाएगा? यू। सॉरी, मी की जगह पे, सॉरी यू की जगह पे, मी की जगह पे क्या हो जाएगा? आई। का हो जाए? आई। का हो जाए? आई। आई। अब कुछ लोग कहिए आई कैसे भाई? यू को बदले मी के अनुसार। यू यहाँ करतक काम करता बा तो हमें करता लाओ, जो यहाँ रही होकर करता, तो मी के करता आई। देखो मी के करता आई। अगर यहाँ अस हो तो अस के करता वी, तो यहाँ वी हो जात। अगर यहाँ यू है यहाँ हिम हो तो हिम के करता का होला ही, तो ही हो जात। अगर यहाँ हर हो तो हर के करता का होला सी, तो यहाँ सी हो जात। अगर यहाँ दम हो तो दम का करता क्या होता है? दे, तो यहाँ क्या हो जाता? दे। अगर कोनो पुरुष के नाव हो तो का हो जात? ही। कोनो स्त्री के नाव हो तो का हो जात? सी। समझ में आओ तो बात? देखो अगर समझ में ना आओ तो एक एक करके, जैसे अभी हम पहले मी वाला बताएं, फिर अस वाला, फिर हम यही लाइन आएगा। और जब ये ऑब्जेक्टिव केस होता ना, ये पहली लाइन जो है ये होता सब्जेक्टिव केस और दूसर का ऑब्जेक्टिव केस, और ये दोनों तीनों होता है पॉजिटिव केस। यही तो बताया गया था। तो है रही ऑब्जेक्टिव केसवा रही तो एका कन्वर्ट कर दो के सब्जेक्टिव केस में। तो ऑब्जेक्टिव केस क्या था? मी, और मी का सब्जेक्टिव केस का हो गया आई। यू के साथ है आर तो आई के साथ है एम। ए है तो ए और बॉय है तो बॉय। क्लियर? चलो और देख लो। अब और देखेंगे तो क्या हो सकता है? जैसे लिखा है सीता सेज अस, you do not cheater। अच्छा, you do not cheater, you are not cheater। you के बाद यहाँ r हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा you are not cheater। चीटर की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, सही कर दें। ठीक, चलिए कर लेते हैं सही। यहाँ सीता लिखा है तो हम लिखे सीता। सेज के बाद सेज यहाँ टू होगा, ऑब्जेक्ट है तो सेज की जगह पे हो जाएगा टेल्स। अस है तो हो गया अस। हाई कामा हटाने के लिए कंजक्शन दैट। अब फिर हम बदलेंगे पहले करता। यू को बदलेंगे, तो यू को जब बदलेंगे तो कौन पर्सन? यू सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन के अनुसार बदल जाए? ऑब्जेक्ट के अनुसार। अच्छा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा हम एक बार फिर से कोशिश करेंगे आपको फिर से बताने का।
अब इन सबको आप इस तरह मत समझिए, इसको समझिए इस तरह समझिए। यहाँ आई तो मी, वी तो अस, यू होगा नहीं। अब ही तो हिम, यहाँ हो जाएगा सी तो हो जाएगा यहाँ हर, यहाँ दे तो यहाँ हो जाएगा देम। ठीक, ही यही 4 ही होगा। ठीक, चलो अब क्या कह रहा है, कह रहा है ये जब भी मान आएगा तो ये वाला आएगा, जब भी आएगा तो यही मान आ जाए, यही आएगा। अगर वो मी आई जाए तो बन जाए आई, अस आ जाए तो बन जाए वी। अब की काव आएगा अस, तो यहाँ काव बन जाए वी, काव बन जाए वी। अब यू भी बहुवचन है उसके साथ है यार, तो वी भी बहुवचन है उसके साथ है, यहाँ भी यार। नाट है तो नाट, और चीटर है तो हो जाए चीटर। आज अभी हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस बदलना सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव केसवा रही और तुम्हें बनावे के ये सब्जेक्टिव केस, समझ में आवत बा? चलिए, आपका ऑब्जेक्टिव केस रहेगा, हमको बनाना क्या रहेगा? सब्जेक्टिव केस। ठीक, और आगे चलते हैं। अब और आगे क्या हो सकता है? ऐसे हुई तो फिर से जानते हैं। जैसे यू से टू, अब जैसे देखो मी वाला देख लो, अस वाला देख लो, अब हिम वाला देख लो। यू से टू हिम, अब यू वाला फिर देख लो, यू रोट अ लेटर। चलिए बना लेते हैं। यू है तो यू, अब देखो से टू के बाद ऑब्जेक्ट है तो से टू के जगह अब काव लिखे है टेल। हिम है तो हो गया हिम, हाई कमवा हटाओ के लिए कंजक्शन दैट। यहाँ तक समझ में आओ तो यो देख लो भैया, यू कौन पर्सन, यू कौन सा पर्सन हुआ? सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन के अनुसार ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट हुआ का हो हिम, तो हिम का हम मैं कर्ता लिखे है तो भैया हुए हिम, और हिम का हम मैं कर्ता लिखे है तो हिम के कर्तवा हो जाई काव, हिम के कर्तवा हुई ही, का हुई ही। फिर में कोनो चेंजिंग ना है क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है, तो वैसे वैसे पूरा हो जाए राइट रोट ए लेटर। ठीक, समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो ज़रूर एक बार कमेंट कीजिए जो समझ में नहीं आ रहा। अभी हम देखिए, मैं जीरो से हीरो बना रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है? जीरो से हीरो कैसे आप बनेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, वो चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक, तो चलिए अभी और आगे हम पढ़ेंगे, इसको सीखेंगे भी। तो चलिए फिर क्या कह रहा है इसमें? लिखा है दे से टू हर, यू did not sing। चलो अभी छोटा छोटा, चलिए अब इसको जब हम बनाएंगे तो दे है तो दे से टू की जगह पे क्या लिख सकते हो भाई? टेल। हर है तो हो गया यहाँ हर, हाई कामा हटाने के लिए कंजक्शन दैट। अब फिर आपको हम कर्ता मतलब बोले यू कौन पर्सन? सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन किसके अनुसार?
ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो आपकी ऑब्जेक्ट क्या है, हर है, तो हर को जब वहाँ से हरियन लाई तो हर का उल्टा, मतलब हर का ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये बनेगा सब्जेक्टिव, तो सब्जेक्टिव हर का क्या हो जाएगा, सी, तो यहाँ नया कर्ता क्या बन जाएगा, सी। डिड नॉट है तो हो जाए डिड नॉट, और सिंग है तो हो जाए सिंग। ठीक, चलो और आगे। अब हम सीखेंगे देम। क्या सीखेंगे, देम। ठीक, जैसे यू से टू देम। ठीक, यू से टू देम, से है, यू से टू देम। अब जब इसको बनाएंगे तो जैसे यू आर ए प्लेयर, यू आर ए प्लेयर। अब इसको जब बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, ये भी यू है तो यू से टू की जगह पे हो जाएगा यहाँ टेल, देम है तो हो जाए देम, हाई कमवा हटाओ के लिए कंजक्शन दैट, और कंजक्शन जब दैट के प्रयोग की जाए तो अब यू को बदल लो पहले, तो यू सेकंड पर्सन, और हमेशा सेकंड पर्सन केकरे अनुसार बदल जाए, ऑब्जेक्ट के अनुसार। केकरे अनुसार, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का है देम, तो ऑब्जेक्ट आपका है देम, तो देम का हमें का लिखे है, करता, का लिखे है, करता। तो देम के कर्ता का होला भैया, देम के कर्ता होला दे, क्या होता है, दे। इज़म आर की जगह पे हम लिखेंगे इज़म आर ही, तो यू के साथ है आर, तो दे के साथ भी वही लगेगा आर ए, यहाँ हो गया प्लेयर, क्या हो गया, यहाँ हो गया प्लेयर। तो गाइस इस तरह से अभी तक तो हम ये सीख रहे थे कि यू को हम किस तरह से चेंज करेंगे, यही सीख रहे थे ना। अब अहिन तक तो हम ये बताएं न भैया कि यू के ऐसे ऐसे बदले है, अब आपो लोग जानो, ये है ना। ठीक, अब मान लियो रिपोर्टिंग वर्ब के अगर, या नोट करके ही लिख देते हैं हम, नोट करके मैं लिख ही देता हूं, अब नोट क्या हो जाएगा, अब नोट क्या होगा, आप इसको नोट, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में, क्या कह रहा है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट ना हो, क्या कह रहा है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट ना हो और रिपोर्टेड स्पीच में कर्ता के रूप में यू आ जाए, यू आ जाए, तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट बनाते समय हम ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। ठीक,
अब इस चीज़ को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, ये चीज़ें अब हम सीखे जा रहे हैं। अब देखो भैया, थोड़ा ध्यान लगा के आप पहले सुन लीजिए, नोट अगर कर रहे हैं तो रुक जाइए, पहले समझिए। कहत का बार अब की बार है या जगहिया पे ऑब्जेक्ट ना हुए। है यहाँ जैसे देखो ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसमें ये सब्जेक्ट हुआ और ये ऑब्जेक्ट हुआ। अगर यहाँ ऑब्जेक्टवा ना हुए तब कैसे हम मतलब, और यहाँ यू आ जाए तो यू जब यहाँ ना ही कुछ रही तो यू के जगह यहाँ जब कुछ रहे तो कुछ हम मान ले। अब ठीक, और मान लेंगे जिसको, उसको सिर्फ अंदर मान करके हम रखेंगे, वहाँ दर्शाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें वहाँ उसे दर्शाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मान रखेंगे। अब वो कैसे है, उस टॉपिक को हम कैसे हॉल करेंगे, चलिए इसी पे एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ही सेज, अब ही सेज के बाद कामा इंवर्टेड कामा, यू डिड नॉट गो नाउ। अब इसी को बनाना है, तो ही है तो ही, और शेष परिवर्तन पहले की जैसा। अब देखो सेज के बाद ऑब्जेक्ट नाइब है, सेज के बाद ऑब्जेक्ट नाइब है, तो हम सेज को क्या लिखेंगे, सेज। ठीक, अब भाई कामा हटाने के लिए कंजक्शन दैट। अब कंजक्शन दैट जब लिखेंगे तो अब यहाँ क्या करेंगे, पहले यू बदल लो, यू को बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो भैया ऑब्जेक्टवा के अनुसारवा जब बदलबो तो कौनो ऑब्जेक्ट बाय वन नाई बाय, कब नाई बाय, कब नाई बाय, नाई बाय ना। तो जब यहाँ नाई बाय तो ऑब्जेक्ट वाली लाइनिया तो आपका ये है ना, ये है ना ऑब्जेक्टिव केस वाला, चाहे मी मान लो, चाहे अस मान लो, और चाहे हिम मान लो, चाहे हर मान लो, और चाहे डब मान लो। ठीक है, ठीक है। अब एक चीज थोड़ा सा जान ले आप लोग, यहां मानना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। और क्या मानेंगे आप, अब जवन मना का है तवन मान लो। ठीक, अब इसमें से अगर मी मनबो तो आई हुई, अस मनबो तो वी हुई, हिम मनबो तो ही हुई, हर मनबो तो सी हुई, डब मनबो तो दे हुई। आप इसके लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन बहुत से विशेषज्ञों का मानना है कि आप केवल और केवल एक ठू मान लो थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन में चाहे हिम मान लो, चाहे केहू के नाव मान लो। तो अगर हिम मान लेबो तबो ही तो बनी, और केहू के नाव मान लेबो तबो तो ही बनी। ठीक, तो मैं दोनों तरीके से आपको बता देता हूं। चलो यहां मान लो, हम मान ली है मी, का मान ली है मी, तो नया कर्तव्य का हो गया आई, का हो गया आई। अब ये क्यों पूछे कि दैट के बाद आई कैसे आई, तब तो तुम्हें ही पता हो चाहिए कि भैया यहाँ शेष के बाद ऑब्जेक्टवा ना ही रहा, तो ऑब्जेक्टवा के रूप में हम का माने मी, और जब मी मान लियन तो मी के कर्ता का होला आई, तो यही के नाते यहाँ आई लिखा गया। तो फिर ऐसे बदल दो पूरा, डिड नॉट है तो डिड नॉट, गो है तो गो, और नाउ को हम बदल देंगे किसमें, देन में। ठीक, और ऐसे अभी और मानने वाला और दो चार एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद फिर आपको यहीं पे इसका करते हैं द इंड। जैसे ही विल से, कामा इंवर्टेड कामा, यू वेंट होम टुडे। इसी को बनाना है हमें, तो ही है तो ही, विल है तो हो गया भैया विल, अब से है तो हो गया से, क्योंकि से के बाद कुछ ना ही तो टेल में हम बदलब नहीं। अब हम यहाँ आ गया, आपका कर्ता क्या आ गया, यू, और यू कौन पर्सन है, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन केकरे अनुसार बदल जाए, ऑब्जेक्ट के अनुसार, केकरे अनुसार बदल जाए, तो ऑब्जेक्टवा बाय कुछ, बाय भैया नाई बा, तो नाई बा तो मान लो भाई है ये मान लो, चाहे ई मानो, चाहे ई चाहे 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 चाहे, ठीक है, चाहे 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 नहीं मतलब चाहे ई मान लो, चाहे ई मान लो, चाहे ई मान लो, मतलब चाहे ई मानो
चाहे मी मानो, चाहे अस मानो, चाहे हिम मानो, चाहे हर मानो और चाहे दब मानो। ठीक, समझ में आई गो? ठीक, तो मान लो में से कौन चीज है जो माने को। अब मान लो यहाँ की मान लिया गया हिम, सॉरी ही यहाँ पे भी है, मान लिखे दम। तो अब यहाँ का लिखे है दे, क्या हो गया? दे। का हो गए? दे दे दे, का हो गए? दे। अब यहाँ कैसे दे आयल? ई केहू से पूछ लो, अगर सॉरी पूछ ना लो, केहू बताई दो। अगर वो पूछा तो भैया यहाँ दे आयल कैसे, तो यहाँ दे कैसे आया, इसको हम बताने के लिए क्या करेंगे? अगर कोई पूछे कि यहाँ दे कैसे आया, तो भैया यहाँ माने है ही कर्तवा, काहे से यहाँ करता ना ही बा, और यहाँ यू बा, यू बदल जाए ऑब्जेक्टवा के अनुसार, तो ऑब्जेक्टवा ना ही बा, नाते यहाँ मान लिए। और यहाँ का माने देम, तो देम के कर्तवा का होला? दे, एक नाते यहाँ देव है। तो अब पूरा का पूरा इसे लिख दो। बेंट है तो बेंट, और होम है तो हो गए होम, और टुडे को आप बदल दोगे किसमें? दैट, और दैट के बाद यहाँ हो जाए डे, तो क्या हो जाए? दैट डे। टुडे को बदलेंगे दैट डे। ठीक, और आगे। अब तो शायद हमको ये नहीं लग रहा है कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, ये तो आपको दिमाग में पूरी तरह से आ गया। चलो और एक आध देख लेते हैं ऐसे, उसके बाद इसके बाद फिर एक रूल दे के लिए समझते हैं। लिखा दे से टू नहीं होगा भाई, नहीं तो कहाँ वो बदल जाए। चलिए, यू डू नॉट लॉफ, LAUGH लॉफ, यहाँ हो गया नाउ। बना लो, इसको भी बना लो। दे है तो हो गए दे, अरे भाई यह तो लिख जाए, देवा भैया तो हो गए यहाँ दे, और से है तो हो गए भैया से। हाई कमवा हटाओ के लिए कंजक्शन दैट। अब का आएंगे यू कवन पर्सन? सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सनवा के अनुसार बदलबो? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्टवा बाय कुछ नहीं, कहवा नाही बाय, कहवा नाही बाय, तो नाही बाय, तो का बदल जाएगी? अब यहाँ जब ऑब्जेक्ट रहे तो कुछ मानक पड़ी, यही में के फिर मानक पड़ी। अगर मान लो हम मानन काव अस, काव मान लिहन अस, तो अस अगर मानेन तो हम नहीं, अब की अस नहीं मानो भाई, अब की मान लिहन हिम, काव मान लिहन हिम, तो हमें यहाँ काव लिखे पड़ी ही, काव लिखे पड़ी ही। अब क्यों पूछे यहाँ ही कैसे आए, तो भैया यहाँ ऑब्जेक्टवा रहा नहीं, तो यही मान लिहन हिम, और हिम के कर्तवा होला ही, तो यही के नाते यहाँ आयल का ही। आई के समझ में? डू नॉट लिखा हुआ, तो ही के साथ डू नॉट मैच करा लबाऊ नहीं, टेंसवा उहे रह देवे है, तो ही के साथ यहाँ हो जाए डज नॉट, और लाफ है तो हो जाए यहाँ आपका लाफ। नाउ को बदल देंगे फैन में, ठीक है भैया। अब नाउ बदल उठिन के में है देन में, के में बदल उठिन नाउ देन में। अब एक चीज और जानो, काव जाने का। अब एक नोटेड पॉइंट और सुने के तोरे लोग के, और वो क्या है, थोड़ा सा जाने का प्रयास करो। अब वो नोटेड पॉइंट जान लेते हैं, यहाँ नोट करके हम फिर लिख लेते हैं, और वो नोटेड पॉइंट होगा यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बहुवचन हो, क्या हो? बहुवचन हो, और इनडायरेक्ट बनाते समय
बनाते समय कर्ता के रूप में यू हो नहीं एक मिनट, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बहुवचन हो, सही है, और रिपोर्टेड स्पीच में इस तरह होना चाहिए, और रिपोर्टेड स्पीच में यहाँ होना चाहिए रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता, यदि रिपोर्टेड और रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता यू हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय, अब एक तो हर काम खत्म भैया, इनडायरेक्ट बनाते समय नया कर्ता दे हो जाता है, ठीक, समय नया कर्ता दे हो जाता है। अब ये भी सीख लेते हैं। अब कैसे? अब यहाँ यही चीज़ आपको समझना है, और बहुत टफ नहीं है मेरे दोस्त, बहुत टफ नहीं है, बहुत ही आसान है। आसान क्यों है? आप थोड़ा सा कंसंट्रेट होके कहिए क्या कह रहा है। यदि पहले चलिए पहले लिख लेते हैं एग्जाम्पल, उसके बाद हम आपको समझाते हैं। जैसे ही says to the boys, you are loser, ठीक, यही है। क्या कह रहा है? यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बहुवचन हो, तो भैया यह तो रिपोर्टिंग वर्ब हुआ है, रिपोर्टिंग वर्ब का ये सब्जेक्ट हुआ और ये हुआ आपका ऑब्जेक्ट। क्या कह रहा? बहुवचन हो और रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता यू हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता हुआ यू, तो इनडायरेक्ट बनाते समय नया कर्ता दे हो जाता है, तो बना ही लो। अब क्या होगा? इसी को जब बनाएंगे, ही है तो हो ही गए ही, सेज टू की जगह पे क्या लिखेंगे आप? टेल्स। यहाँ उसके बाद में क्या है? दा है तो दा। अब बॉयज है तो हो ही गए बॉयज, यहाँ तक सही है। हाई कमवा हटाने के लिए कंजक्शन दैट। अब यही तो गड़बड़ है भाई, सोच। अब यू है, यू के करे अनुसार बदली, बदलते समय क्या है ना, यही कहा भाई। यहाँ देखिए क्या कह रहा, इनडायरेक्ट बनाते समय या बदलते समय नया कर्ता दे हो जाता है। अब यहाँ बॉयज के जगह पे क्या लिखे है? दे। कुछ लोग कहिए सर जी बॉयज या गर्ल्स की जब बात आएगी तो ही और सी के बात कह रहे हो। हाँ कह रहे हैं भाई, लेकिन ये एक लड़का के बात नहीं करत बा, एक लड़का के बात नहीं करत बा, ये बहुत से ढेर कुल्ली लड़कन के बात करत बा, तो ये ऑलरेडी बहुवचन हो कि नहीं हो। तो जब यहाँ बहुवचन आई तो यहाँ नया कर्तवा का बनी दे, जब एक अनुसार बदल जाए। यही तो कह रहा है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बहुवचन हो तो बहुवचन बा, रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता यू है तो यू बा, तो इनडायरेक्ट बनाते समय नया कर्ता, नया कर्तवा का हो जाए दे। तो अब यहाँ नया कर्ता का हुई दे, यहाँ क्या हो जाएगा? नया कर्ता दे, क्या हो जाए भैया? दे। अब तो समझ में आ गया होगा। यू को बदले बॉयज के अनुसार, तो एक लड़के की बात हो नहीं रही, बहुत ढेर कुल्ली लड़कन की बात हो, तो ढेर कुल्ली लड़कन के लिए कथुक प्रयोग करब दे, आर है तो आर, और लूजर है तो हो जाए लूजर, ठीक।
आई वही समझ में। अगर ना ही समझ में आए तो भैया फिर से देखो, हम फिर बताए, लेकिन ज़रूर समझो ना बहू, समझो, पढ़ लो, वक्त है ना, तो फिर अच्छे अच्छे पछतान हैं जब वक्त चला जाला। तो हम तो यही कहा कि पढ़ लो भैया। जैसे लिखा है अगला, आई से टू द स्टूडेंट्स, यू आर नॉट हॉनेस्ट। तो इहो तो ऐसे बनी बहू, देखो आई बा तो आई, अब से टू के बाद ऑब्जेक्ट बा तो से टू की जगह पे हो जाए टेल। अब स्टूडेंट्स है तो लिख दो द स्टूडेंट्स। अब बदलो, यू कौन पर्सन, फर्स्ट, सॉरी यू फर्स्ट पर्सन ही सेकंड है, यू कौन सा पर्सन हुआ, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन के करे अनुसार ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हुआ का हुए, क्या है भाई, स्टूडेंट हो तब आप लिखते हो ही, लेकिन में यस बढ़ा बा, एक स्टूडेंट के बात ना होता, ढेर कुल स्टूडेंट के बात होता, तो का होइगे बहुवचन। और बहुवचन के लिए हम क्या लिख देंगे यहाँ, दे। क्या लिखेंगे, अरे भैया दे से पहले कुछ चीज़ें लिख लो, हाई यूनिटेड कामा हटाओ के लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग ना कियो तो कई लियो ना, ओकरे बाद बदलो। तो दैट यू को बदले स्टूडेंट के अनुसार, तो स्टूडेंट क्या हो गया, बहुवचन। तो बहुवचन के लिए यहाँ प्रयोग करेंगे आप दे। आर है तो आर, नाट है तो नाट, और हॉनेस्ट है तो हुई गए हॉनेस्ट। ठीक, चलिए और अगला देख लेते हैं। वी से टू द चिल्ड्रेन, you are not, you are a player। चलिए अगला है सेम उसी तरह। अब क्या है, वी है तो हो गया वी, से टू के बाद ऑब्जेक्ट है तो से टू की जगह पे हो गया टेल। हाई भैया का लिखा हुआ, दा लिखा हुआ तो दा, चिल्ड्रन लिखा हुआ तो हो गया चिल्ड्रन। हाई कमवा हटावे के लिए कंजक्शन दैट। यू कौन पर्सन, सेकंड पर्सन, कौन पर्सन, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन के करे अनुसार ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ऑब्जेक्ट वा का हुए चिल्ड्रन, मतलब एक बच्चा नहीं है बल्कि क्या है, बहुत सारे बच्चे हैं। तो ऐसी जगहों के लिए मतलब क्या क्या एक चिल्ड्रन की बात हो नहीं रही है, कई चिल्ड्रन की बात हो रही है। तो यहाँ का बन जाए दे, का हो जाए दे। आएगे समझ में, हम जहाँ तक मेरी उम्मीद है समझ में। अब यहाँ यू को बदले जब चिल्ड्रन के अनुसार, तो किसी एक बच्चे से वो बातें नहीं हो रही जो भी हो रही, वो कई तो दे बहुवचन हो गया। अब बहुवचन के साथ है हम का लिखा, सॉरी यहाँ हो गया आपका चिल्ड्रन बहुवचन, और बहुवचन के लिए हम नए कर्ता का जो निर्माण होगा वो नया कर्ता क्या बनेगा, दे। और दे के बाद वैसे फिर लिख दो आर ए प्लेयर। ठीक, चलो और एक ठीक देख लेते हैं। राम सेज टू द पीपुल्स, राम लोगों से कहता है यू आर, क्या लिखा जाए भाई, यू आर
वेरी गुड पर्सन। तो चलो इहो वैसे बदल जाए भाई, काहे आप संकोचात हो, बनाओ ऐसे। राम बा तो राम, है देखो CH2 बा तो CH2 के जगह ये हो गया टेल्स, फिर द पीपुल है तो ये द पीपुल। हमें कमवा काव करेगा भाई, हरियन करेगा कुछ ना, हाई इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए कंजक्शन दैट। अब फिर बदलो, यू कौन पर्सन, यू भैया हो सेकंड पर्सन, यू कौन हो सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन क्या पीपुल, पीपुल का मतलब एक लोग हो तो है नहीं भैया, जितना बता चिल्ड्रन, एक लड़का बा नहीं, स्टूडेंट एक विद्यार्थी बा नहीं, तो ये ऐसे ऑटोमेटिक अपने आप में बहुवचन है। और जब यहाँ बहुवचन रही तो यहाँ बहुवचन वाला कर्ता लिखे के रही, वहाँ मेल फीमेल देख ही नहीं जाए, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा दे, और दे के साथ भी यहाँ लगेगा आर। बेरी है तो हो जाए बेरी, गुड है तो गुड, पर्सन है तो हो जाए पर्सन। ठीक, तो गाइस इस तरह से आपका ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जो इस तरह चेंजिंग्स होंगे वो हमने आपको बता दिया। आज हमने सीखा फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई के साथ माई जब आएगा तो वो हमने थोड़ा सा एक बताया, लेकिन फिर आगे उसको नहीं बताया, तो आप उस पर डिस्टर्ब मत होइएगा, उसके आगे फिर आपको बताया जाएगा। तो अगर मेरे द्वारा जो सिखाया गया, आज केवल हम फर्स्ट पर्सन फिर से कल ही सीखे तो आज उसको ऐड कर लिए। हम यू को कैसे बदलेंगे, यू के साथ ऑब्जेक्ट रहे तब कैसे बदलब, और यू के साथ ऑब्जेक्टवा ना रहे तब कैसे बदलब, इन दोनों के बारे में हमने जितनी मेरी कैपेसिटी थी या जितने रूल्स होते हैं, जितने रूल्स हमको पढ़ाया गया या जितने रूल्स मैंने भी अध्ययन किया अन्य किताबों से, उतना मैंने आपको बता दिया। इस तरह से आपका जो ये फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का केवल सब्जेक्टिव केस चेंज जो होना है वो आज हमने क्लियर किया। और इसमें अगर कोई त्रुटि आ रही है आप लोगों को, या कोई ऐसा टॉपिक जो मैंने आपको समझाने का यहाँ प्रयास किया और आपको नहीं समझ में आया, तो प्लीज़ एक बार ज़रूर कमेंट करके आप बताएं कि मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आया या ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, इसका ये कैसे हो गया और कैसे होना, कैसे ये हुआ। मैं बार बार बता रहा हूँ कि भैया ई चीज़िया यहाँ अगर होत बा तो यही के नाते होत बा। ठीक, तो आज अब इस क्लास का समापन की तरफ है, आज का जो क्लास है ये समापन की तरफ है। लेकिन मैं एक बार फिर आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और आप लोग जो अपना प्यार और समर्थन दे रहे हैं ठीक ऐसे ही बरकरार रखें, लेकिन थोड़ी सी मेहनत की और ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप लोग उस मेहनत को थोड़ा सा बढ़ाइए ताकि मुझे भी थोड़ा सा, मैं भी ग्रोथ करने हूँ, बस थोड़ा सा आप मेहनत कर दीजिए। मैं तो अपनी तरफ से मेहनत कर ही रहा हूँ, मेरे पास जितनी कैपेसिटी है, लेकिन ज़रूर आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा और मेहनत की ज़रूरत है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप लोग थोड़ा और मेहनत कीजिए, और मेहनत के साथ साथ इस चीज़ को पढ़िए, नोट कीजिए, और नोट करने के बाद मेहनत ये करना है कि आपके जितने भी शुभचिंतक हैं, जानने वाले हैं, ज़रूर उन तक एक बार ये वीडियो पहुंचाइए, और पहुंचाने के बाद ये कहिए कि भैया पढ़िए। अगर एक दो वीडियो आप देखिए, अगर समझ में ना आए तब कहना। मैं तो अपनी तरफ से भरसक प्रयास कर रहा हूँ कि आपको पहुँचा दूँ आप तक। तो प्लीज़ मेरे चैनल को प्लीज़ एक बार फिर, जो लोग अभी नए जुड़े हुए हैं वो चैनल को अच्छी तरह सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें, और अपने से जो नहीं जानकारी में उनको भी बताएं, और ऐसे ही आप अपना समर्थन और प्यार बनाए रहें। तो आज का क्लास यहीं पर होता है ख़त्म, फिर नेक्स्ट डे एक नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। इसके आगे का चेंजिंग क्या होगा, अभी तक तो हमने पर्सन चेंज करना सीखा,
अब हम कल का जो हमारा क्लास होगा मैं आपको थोड़ा सा उसमें बता दूं। कल के क्लास में हमने जैसे देखिए अभी तक तो हमने सीखा है, ये चीज़ें सीखा है, जैसे आई, मी, माई, माई, यही होता है। अभी तक हमने केवल आई आल ये लाइन सीखा, पहली लाइन चेंज करना सीखा है, और अधिकांशतः अगर देखा जाए तो दूसरी लाइन चेंज करना सीखा। कल हम तीसरी और चौथी लाइन सीखेंगे, ठीक है। मतलब पॉजेसिव केस, मतलब सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस हमने सीखा। और हमारा जो कल का टारगेट होगा, वो कल का टारगेट जो होगा वो पॉजेसिव केस का होगा। तो उसके लिए प्लीज़ पर्सन का चार्ट आप थोड़ा सा पढ़ के आइएगा। और पर्सन एक बार दिमाग में देखिए, पूरा का पूरा खेल जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पर्सन और पर्सन पे ही टिका हुआ है। जिस दिन पर्सन समझ में आ गया ना, वह दिन तो फिर आग लगा दोगे यार, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एकदम पूरा आग। ऐसे आंखें बंद करके सॉल्व करोगे, आंखें बंद करके सॉल्व करोगे, ठीक है। तो चलिए इस टॉपिक को यहीं पे आज करते हैं विराम। नेक्स्ट डे फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए सभी लोगों को शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय हिंद।